हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सॉगी क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है या फिर क्या पूछा गया है। कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। ओके, ये हमको दो पार्ट्स गिवन है। इन दोनों पार्ट्स में हमसे क्या कह रहे हैं चेक करने के लिए कि हमने चेक करना है फंक्शन वन वन ऑन टू है या ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है, ये चेक करना है। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा, फंक्शन आपका रियल टू रियल है, डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 3-4x। जैसे ही आपने इक्वेशन देखी आपको पता है ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कैसी होती है, वन वन ऑन टू होती है। क्यों होती है, जब अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तब समझा दूंगी। ठीक है, तो ये आपका वन वन ऑन टू है, आपको देखते ही आइडिया आ गया। फंक्शन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको फंक्शन देखकर आइडिया हो जाना चाहिए कि फंक्शन आपका वन वन है या ऑन टू है, क्यों है। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट है आपका एफ रियल टू रियल है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1+x² है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, पावर 2 है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है कैसा होता है, मैनी वन होता है, नॉट ऑन टू। मैनी वन हो गया दैट मीन्स वन वन नहीं है, नॉट ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ना तो वन वन होगा ना ही ऑन टू होगा, और ये आपका कैसा है, वन वन ऑन टू दोनों है। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझा देंगे एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है इसमें। तो फंक्शन है आपका आर टू आर, डिफाइंड है 3-4x, आपको बहुत अच्छे से पता है। जब भी आप इसके पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। मैं रफली बना रही हूँ अभी। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये आपकी लाइन हो गई, लाइन आ जाएगी। अभी मैं प्लॉट प्रॉपरली नहीं कर रही हूँ, बट आपको आइडिया है कि हाँ यहाँ इस फंक्शन की डिग्री 1 है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्या बनाता है, हमारा स्ट्रेट लाइन बनाता है। जैसी स्ट्रेट लाइन बनाएगा आपको बहुत अच्छे से पता है इन्फिनिट तक जाएगा, ऊपर भी या नीचे भी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये वन वन है, एक ही बार कट करेगा हर जगह। ठीक है, ऑन टू क्यों है, ऑन टू इसलिए है क्योंकि ये जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन का पूरी वाई एक्सिस को कवर करेगा, पूरी वाई एक्सिस को कवर करेगा। ठीक है, तो जब पूरी वाई एक्सिस को कवर करता है कोई भी ग्राफ हमारा, या फिर हम क्या बोलें, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ जाएगा। ऑब्वियस है कि जब आपका ग्राफ पूरी वाई एक्सिस पर है तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ जाएगा, देन फंक्शन आपका ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको आइडिया है। अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं है तो हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वहाँ भी समझाया हुआ था, वहाँ क्वाड्रेटिक फंक्शंस थे, क्यूबिक फंक्शन थे, वो भी मैंने सब कुछ समझाया हुआ था। बाकी यहाँ से समझ गए होंगे, जब भी आप लीनियर फंक्शन देखो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से आइडिया है कि आपका ये वन वन ऑन टू होता है। और कोई भी फंक्शन जब आपका वन वन ऑन टू है तो हम उसको करते हैं प्रूफ। ठीक है, अगर वन वन ऑन टू है ही नहीं तो हम उसको प्रूव भी नहीं करते हैं। इस एक्सरसाइज में यही डाउट होता है कि वन वन क्यों है, ऑन टू क्यों है, और अगर वन वन ऑन टू होता है तो हम उसको प्रूव करते हैं, वन वन ऑन टू नहीं होता तो हम उसको प्रूव नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन आपका वन वन ऑन टू है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या फिर विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम आपको आइडिया हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये फंक्शन आपका वन वन है, ऑन टू है, देन आप उसको प्रूव कर लो। और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या फिर विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम अगर आपको पता चल रहा है कि फंक्शन आपका वन वन ऑन टू है ही नहीं, तो बस आपने लिखना ही है कि दिस फंक्शन इज नॉट वन वन ऑन टू। क्यों नहीं है एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, तो उसको प्रूफ नहीं करना होता हमने वन वन ऑन टू, सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी कहाँ पर थे हम यहाँ पर थे कि आपका लीनियर फंक्शन है वन वन ऑन टू है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। फॉर वन वन के लिए वन वन की सिंपल सी कंडीशन होती है, आप एफ एक्स वन लेकर चलते हो इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर चलते हो, यहाँ से आपको मिल जाता है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, देन यू कैन ईजिली से दैट फंक्शन इज वन वन, हैंस प्रूव्ड। बस ये करना होता है हमें वन वन के लिए, प्रूफिंग के लिए। ठीक है, तो फंक्शन है आपका एफ एक्स वन ले लिया आपने, एफ एक्स टू ले लिया, इसमें आप क्या पुट करोगे, 3-4x1 इज इक्वल टू 3-4x2।
3 से 3 कैंसिल आउट, -4 से -4 चला जाएगा। यहाँ से क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। तो आपका क्या हो गया, हैज़ फंक्शन इज 1 1, फंक्शन आपका 1 1 हो गया, प्रूव कर लिया आपने। फॉर ऑन टू के लिए पता है 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्यों है, क्योंकि आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा 1 1 ऑन टू होता है, ग्राफ से समझा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है ना, कहीं भी 2 बार कर रहा है नहीं कर रहा ना। देखो अब आप कहोगे मैम 2 बार, अभी पैराबोला समझाऊंगे उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन है जो नेक्स्ट पार्ट वो। ऑन टू के लिए कंडीशन होती है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई अगर आ गया तो यू कैन ईजिली से दैट फंक्शन इज ऑन टू। चलो देखते हैं, फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। देन आपको बहुत अच्छे से पता है एफ एक्स इज इक्वल टू होता है वाई, 3 माइनस 4x। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 इधर आया, 3 माइनस वाई अपॉन 4 आ गया। ठीक है, x की ये वैल्यू आ गई हमारी। जैसे ही हमारे पास x की ये वैल्यू आई है, हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, सिंपल एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, कर लेंगे एफ एक्स की वैल्यू अब आपकी ये है 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या लिखोगे, 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट। और यहाँ सिंपल है, हमने एफ एक्स लाना होता है ना, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, या तो आप ये लिखो या ये लिखो, बात तो इक्वल है ना। वो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, कहीं कोई डाउट ना आए, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ सिर्फ एफ एक्स लिखती, यहाँ एक्स की वैल्यू ये वाली पुट कर देती तो डाउट रहता है कि ये ऐसे था तो ऐसे क्यों कर दिया। बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स है, बस हम उनको फॉलो करेंगे, समझ जाएंगे बहुत ईजिली। क्या अभी हमने क्या किया था, x के प्लेस पर मैंने ये वैल्यू पुट की फंक्शन में, सेम फंक्शन में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं और बाकी जो ये जो हमारा है दिस इक्वल टू x ही तो है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में x लिख देंगे। अगर आप ये भी लिखा रहने देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन बाय डेफिनेशन हम ये सीखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सीखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से पता है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या है, x है, आपने पुट कर दिया यहाँ पर। बाकी इसको सॉल्व कर लो, ये है आपका 3 माइनस 3 प्लस वाई हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जैसे आपको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिला, देन यू कैन ईजिली से दैट हैज़ फंक्शन इज ऑन टू, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपका फंक्शन कैसा है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये आप तभी प्रूफ कर पाए हो जब आपको आइडिया है कि आपका लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, और स्ट्रेट लाइन आपकी हमेशा कैसी होती है, 1 1 ऑन टू होती है, तो आपने ईजिली प्रूफ कर पाओगे इसको। ठीक है, बहुत आराम से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका, फंक्शन आपका रियल टू रियल है, फिर से एफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 1 1 भी नहीं होता, ऑन टू भी नहीं होता, सिंपल सा आइडिया है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आप देखो इसका ग्राफ क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अभी मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था तब भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, अभी हम रफली यहाँ सीख लेते हैं, फील कर लेते हैं थोड़ा सा कि फंक्शन आपका 1 ऑन 2 क्यों नहीं है, देन फिर हम उसको ईजिली यहाँ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो मैनी 1 होता है, ये मैनी 1 क्यों होता है, सपोज दैट अगर ये 1 है और ये आपका है 1 और ये है आपका -1। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज़ के लिए, x की दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है सिर्फ। ठीक है, तो फंक्शन आपका कैसा हो जाता है, मैनी 1 हो जाता है। या फिर सिंपल सी बात है, 2 बार कट कर दिया ना y की एक सिंगल वैल्यू के लिए, ग्राफ को 2 बार कट कर दिया, मैनी 1 हो गया।
नॉट 1 1, ठीक है। 1 1 नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैनी 1 हो गया, सिंपल। ये बात हमको यहाँ पे समझ आ गई कि 1 1 क्यों नहीं है। अब ऑन टू की बात आएगी। ऑन टू में अभी मैंने जस्ट पहले समझाया था पहले वाली वीडियो में। अगर आपका ये जो ग्राफ है पूरी वाई एक्सिस को कवर करेगा, पूरी वाई एक्सिस को, तो फंक्शन आपका कैसा हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस को कवर किया हुआ है ग्राफ ने, नेगेटिव का तो कवर ही नहीं कर रहा, ठीक है। नेगेटिव की वैल्यू आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी ही नहीं। तो कोडोमेन जो पूरा ये कोडोमेन है रेंज के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंज तो आपकी सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रही है और कोडोमेन है आपका पूरा वाई एक्सिस। तो ग्राफ आपका वाई एक्सिस पर फैला हुआ ही नहीं है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू। ये बात समझ गए? अब भी बताया था जब ग्राफ आपका पूरा वाई एक्सिस को कवर करता है तो 1 1 ऑन टू होता है। 1 1 की क्या कंडीशन है? y की एक वैल्यू, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ के लिए y की एक वैल्यू आ रही है। दो डिफरेंट वैल्यूज़ पर एक रेंज मिल रही है आपको, ठीक है। तो आपका मैनी 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, स्ट्रेट लाइन में तो देखो x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिलेगी, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, पूरे इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 भी था और ऑन टू भी था। लेकिन ये आपका देखो इस ग्राफ है आपका, ये आपको क्या कर रहे हैं? वाई एक्सिस को कवर ही नहीं कर रहा। जब कवर नहीं कर रहा है तो क्या कैसा होगा? नॉट ऑन टू। ये बात आपने समझ ली, फील कर लिया, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ गए कि ग्राफ से हम कैसे समझते हैं फंक्शन को, कैसे समझेंगे कि मैनी 1 है या 1 1 है, ऑन टू है या ऑन टू क्यों नहीं। ये बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पर देख लो सिंपल सा एरो डायग्राम बनाएंगे। रियल नंबर्स हैं बट हम रियल नंबर्स को सिर्फ इंटीजर्स लेकर ही शो कर लेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे रियल नंबर्स तो हम नहीं ले सकते, 3-4 नंबर लेंगे, प्रूफ कर देंगे। -1, -2, सो ऑन, 1 2 3 4 सो ऑन, 0 -1 -2 एंड 1 2 3 4 सो ऑन, ले लिया। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं फॉर 1 1, ठीक है। फॉर 1 1 हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम f-1 ले लेते हैं। जैसे हम f-1 लेंगे इस फंक्शन में पुट करेंगे 1 + -1 का स्क्वायर इज टू क्या मिलेगा आपको? f-1 क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। एंड f1 निकालोगे आप, 1 + 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा? f1 इज टू क्या मिलेगा? 1 + 1, ये भी 2 मिल रहा है। देख रहे हो ना, x की दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की सेम वैल्यू आ रही है 2, ओके। यहाँ से देख लो, -1 पुट किया तब भी 2 मिला, 1 पुट किया तब भी 2 मिला, मैनी 1 हो गया। एरो डायग्राम से समझ गए, मैनी 1 हो गया। यहाँ से भी समझ गए मैनी 1 है, यहाँ से भी करके देख लिया, f-1 के लिए 2 दे रहा है, 1 के लिए 2 दे रहा है, मैनी 1 हो गया, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल ले लिया, उसी से हमने प्रूफ कर लिया कि आपका फंक्शन कैसा है? मैनी 1 है। मैनी 1 है तो 1 1 हो नहीं सकता। 0 के लिए देख लो क्या आएगी वैल्यू, और भी लेकर देख लो वैल्यूज़, आपको पता चल जाएगा। मैंने तो अभी सिर्फ एक ली है। हमें सिर्फ एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिस पर आपका मैनी 1 शो कर रहा हो, तो हमको सारी वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी से प्रूफ हो जाता है कि फंक्शन आपका मैनी 1 है ना। चलो, लेकिन मैं एक और ले लेती हूँ। -2 लिया, 1 + -2 क्या मिलेगा? देख लो क्या मिलेगा? 4 + 1 5 +2 ले लो, 1 + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी मिलेगा 5। यहाँ से भी मैनी 1 हो गया। 5 मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख लेते हैं। -2 के लिए भी 5, 2 के लिए भी 5। 0 पर क्या देगा? 1 देगा। आप जैसे यहाँ पे 0 पुट करोगे क्या देगा? 1 देगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो अभी तो आपने सिर्फ -1 लिया, +1 लिया, -2 लिया, +2 लिया, ऐसे ही सेम कंडीशन हर एलिमेंट पर जाएगी। +3 -3 +4 -4 सब पर मैनी 1 शो करेगा। आपको समझ आ गई, ये चीज़ फील होगी आपको कि हाँ ये मैनी 1 ही जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात,
हम यहाँ लिख लेंगे सिंस f माइनस वन इज इक्वल टू f1 क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक है। f माइनस वन के लिए भी और 1 के लिए भी क्या दे रहा है, 2। सो फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, फंक्शन आपका कैसा हो गया, नॉट 1 1 हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, फॉर ऑन टू के लिए जब आप जाओगे, सिंपल है, आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे आपके, सारे पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव साइड तो जाएगी ही नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, आपको बहुत अच्छे से पता है एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइड जाएगी ही नहीं। तो फॉर ऑन टू के लिए यू कैन ईजिली से दैट, क्या कहोगे, -1 -2 and so on have no pre-image in नो प्री इन क्या लिखेंगे, ये तो सेट ए है, सेट ए बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे दोनों रियल नंबर्स ही हैं। सिंपल -1 -2 एंड सो ऑन, सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए, हैव नो प्री इमेज। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कुछ वैल्यूज ऐसी मिल गई जिनकी प्री इमेज है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। प्री इमेज है ही नहीं तो फिर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आएगा ही नहीं, रेंज तो आपकी सिर्फ इतनी आ रही है, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, और यू कैन से दैट रेंज इज नॉट इज इक्वल टू किसके, कोडोमेन की इक्वल नहीं है, ठीक है। या तो आप ये लिख दो या फिर ये लिख दो, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन आपका 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है, बहुत अच्छे से समझ लिया, ग्राफ से सीख लिया, इससे भी देख लिया, यहाँ प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।